नाम सुना जा रहा है, गौसे आजम का जिक्र सुना जा रहा है। अब आओ कौन गौसे आजम है? वो मेरे गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ में पैदा हुए। 470 हिजरी में गौसे पाक की विलादत होती है। और आप कुर्ब जवार में जब तालीम हासिल कर लेते हैं तो अपनी माँ के पास आते हैं, अम्मी अब मजीद हुसूल इल्म के लिए मैं बगदाद जाना चाहता हूँ। माँ की उम्र 70 का पास हो चुकी थी, लेकिन माँ ने ये नहीं कहा मेरे लाल अब तू मुझे छोड़ के जा रहा है बुढ़ापे की हालत में, ऐ मेरे बेटे तू अब मुझे छोड़ के जाएगा जब मुझे तेरे सहारे की जरूरत थी। ये नहीं कहा गौसे आजम की वालिदा ने, फरमाया मेरे लाल तू नाना मुस्तफ़ा की शरीयत का इल्म हासिल करना चाहता है तो मैं तुझे रोक नहीं सकती। जब मेरे लाल तू इल्म हासिल कर, जब मेरे लाल तू तालीम हासिल कर। हजरात गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी माँ से इजाजत लेकर के बगदाद में इल्म हासिल करने के लिए आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गौसे आजम तो पैदाइशी वली हैं, गौसे आजम तो मादरजाद वली हैं। अरे गौसे आजम तो वो अल्लाह के वली हैं कि तब तक कोई वली बन ही नहीं सकता जब तक गौसे आजम उस पर मोहर नहीं लगा देंगे। प्यारे मुसलमानों, विलायत का सर्टिफिकेट गौसे आजम की बारगाह से मिलता है। वो गौसे आजम को इल्म हासिल करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी कि बगदाद जाकर के इल्म हासिल करें? क्या जरूरत थी कस्बा जीलान के कुर्बो जवार के मदारिस में जाकर के इल्म हासिल करें? आज इंसान विलायत को जो है वो इल्म से नहीं बल्कि जिहालत से जोड़ता है। आज पीरी मुरीदी को इंसान जिहालत से जोड़ता है, इल्म से नहीं जोड़ता। अरे जब तक कोई आलिम बनेगा नहीं तब तक अल्लाह उसको विलायत नहीं देगा। बगैर इल्म के विलायत नहीं मिलती है, बगैर इल्म के कोई वली नहीं बनता है। पहले आलिम बनता है, पहले शरीयत पे चलता है, उसके बाद अल्लाह विलायत अता फरमाता है। आज इंसान सोचता है बगैर पढ़े मैं वली बन जाऊंगा। आज इंसान सोचता है इल्म हासिल नहीं किया अल्लाह मुझे विलायत दे देगा। नहीं प्यारे मुसलमानों, ये सिर्फ खाम ख्याली है। अल्लाह विलायत उसी को देता है जो पहले आलिम बनता है। लोग आला हजरत के लिए एतराज करते, वो तो सिर्फ आलिम है, वली कैसे बन गए? अरे आलिम वली होता ही वही है जो आलिम होता है। देखो गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो पैदाइशी वली है, जो मादरजाद वली है, इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जा रहे हैं। कितनी तकलीफें गौसे आजम ने बर्दाश्त की, कितनी कुल्फतें गौसे आजम ने उठाई हैं, कितनी तकलीफें गौसे आजम ने बगदाद की सरजमीन पे उठाई हैं। आप ये तो देखते हो गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। आप ये तो देखते हो कि गौसे आजम मुर्ग तनावुल करते थे। आप ये तो देखते हो, लेकिन दौरान तालिबे इल्मी का मामला आप नहीं देखते मेरे गौस का। मेरे गौस फरमाते जब मैं इल्म हासिल कर रहा था तो मैंने जंगल में जाकर के दरख्तों के पत्ते खा खा करके इल्म हासिल किया है। मेरे गौस फरमाते दरख्तों की छाले खा खा करके मैंने इल्म हासिल किया है। प्यारे मुसलमानों, ये विलायत का मकाम ऐसे ही नहीं मिल जाता। मेरे गौस खुद फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्फ कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया है कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया है। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, पता चला बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, पता चला बुलंद शान इल्म से मिलती है, पता चला बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, पता चला बंदा फाइजुल मुराम होता है तो इल्म की वजह से होता है, पता चला बंदा तकर्रुब इल्लाह की मंजिल पे गामजन होता है तो वो इल्म की वजह से होता है। इसलिए ऐ प्यारे मुसलमानों, अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। ऐ प्यारे मुसलमानों, अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। आज आप सोचते हो मेरा बेटा मौलाना बन जाएगा, क्या कमाएगा? 2000-3000 की तनख्वाह में उसका कैसे गुजारा होगा? बेटा अगर मौलाना बन गया तो कैसे वो अपने बच्चों का पेट पालेगा? ए प्यारे मुसलमानों, आप ये देख रहे हो लेकिन ये भूल रहे हो कि रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, खाना खिलाने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। आप इन उलमाए किराम को देखिए, आप बड़े बड़े महकमों में जाकर के देख लो, सब में अक्सर को आपने देखा होगा जिन्होंने तनख्वाह की वजह से रोड जाम किए होंगे, जगह जगह बैठ करके धरना दिया होगा कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, हमारा वेतन बढ़ाया जाए। लेकिन ये हाफिज और आलिम है जो मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ा करके, इशा की नमाज पढ़ा के चैन से अपने बिस्तर पे सो जाता है और सुबह उठ करके फजर की नमाज पढ़ा करके अल्लाह का शुक्र अदा करता है। कभी जुबान पे हर पे शिकायत नहीं लाता, कहीं रोड जाम नहीं करता, कहीं पर जाकर के धरना नहीं देता कि मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए, क्योंकि वो जानता है परवरदिगार आलम की रजा में राजी रहूंगा तो मेरा रब मुझे इतना देगा कि मेरी नस्लें खाएंगी तब भी वो खत्म नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है
ये तवक्कुल अल्लाह है, जो अल्लाह की जात पे भरोसा करता है। कुरान में रब फरमाता है, मेरा रब फरमाता है, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब। रब फरमाता है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और ऐसी जगह से उसे रोजी देता है जहां से वहमो गुमान भी नहीं है। क्या कहने हैं, वाह वाह। रोजी देने वाली जात अल्लाह की है। हज़रात गौसे आजम इतने बड़े अल्लाह के वली, फिर भी मदरसे में तालीम हासिल करने गए, फिर भी मदरसे में इल्म हासिल करने गए। इसलिए अगर कामयाबी चाहते हो तो इल्म हासिल करो, अगर तुम दुनिया दोनों जहान में कामरान होना चाहते हो तो इल्म हासिल करो। आज इंसान ने विलायत को इल्म से नहीं बल्कि जिहालत से जोड़ दिया है। जो जितनी ज्यादा अंगूठी पहन ले वो बहुत बड़ा पीर है, जो जितनी ज्यादा मालाएं गले में लटका ले बहुत बड़ा पीर है। ऐसा नहीं है प्यारे मुसलमानों, पीर वो है जो शरीयत पे चलने वाला हो। सच्चा पीर वही है जो नबी की शरीयत पे अमल करने वाला हो। आपने हजरत जुनैद बगदादी का नाम सुना होगा। एक शख्स मुरीद होने के लिए आया, 40 दिन तक आपकी खिदमत में रहा, कोई करामत नहीं देखी। फिर जाने लगा 40 दिन के बाद आपने बुलाया, क्या बात, कैसे आए और कैसे चल दिए? उसने कहा हुजूर इस मुरीद होने आया था, कोई करामत नहीं देखी मैंने आपकी, इसलिए मैं आपका मुरीद नहीं हो रहा हूं। आपने फरमाया हवा पे उड़ के दिखाऊं, क्या करामत समझेगा? उसने कहा मैं तो करामत समझूंगा। आपने फरमाया ये जितने परिंदे उड़ रहे हैं ये तो तेरे नजदीक बहुत बड़े अल्लाह के वली होंगे। खामोश हो गया। फरमाया पानी पे चल के दिखाऊं, क्या करामत समझेगा? उसने कहा पानी पे चल के दिखाएंगे मैं तो करामत समझूंगा। फरमाया ये मछलियां और मेंढक जो पानी में तैर रहे हैं तेरे नजदीक बहुत बड़े वली होंगे। खामोश हो गया। उसके बाद एक जुमला अल्लाह के वली ने इरशाद फरमाया, 40 दिन तुझे हमारी खिदमत में रहते हुए हो गए, ये बता क्या हमारी कोई नमाज कज़ा होते हुए देखी? बोला नहीं। फरमाया क्या कोई काम खिलाफे सुन्नत करते हुए देखा? बोला नहीं। फरमाया क्या कभी हमने अपनी जुबान से कोई ऐसी बात कही जो शरीयत के खिलाफ हो? बोला नहीं। फरमाया अल्लाह के वली ने, अरे सबसे बड़ी करामत तो यही है कि हम नबी की शरीयत पे चलते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंसान विलायत से जोड़ता है। प्यारे मुसलमानों, करामत जो है वो वली का एक पहलू बयान करती है। माशाअल्लाह। इल्म जो है वो वली की सीरत को बयान। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इल्म देखो, गौसे पाक ने इल्म हासिल किया। फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया, कुतुब बना दिया। और कुतुब कुतुबुल अक्ताब, वो गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु आप 488 हिजरी में बगदाद पहुंचे। तारीख सुनते हुए चले, 488 हिजरी में बगदाद पहुंचे। 40 साल तक आपने वाज कहा, तकरीर की। और गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के उन्हीं 40 साल के अंतराल में 32 साल या 33 साल गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मदरसे में बैठ करके बाकायदा दर्स दिया। अल्लाह अल्लाह, अरे मोहब्बत से बोलो। गौसे आजम की हिस्ट्री सुनो, 32 साल बैठ के मदरसे में पढ़ाया है। और एक एक दिन में 13 फन गौसे आजम दरसगाह में बैठ करके पढ़ाते थे। सुभान अल्लाह। पहले फन तफसीर, फिर उसके बाद फन हदीस, फिर उसके बाद में फिक़ा, फिर उसके बाद में अकायद, फिर उसके बाद में बलागत और फसाहत का नंबर आता था। 13 इल्म गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन में बैठ करके पढ़ाते थे। और हफ्ते में 3 मरतबा तकरीर किया करते थे। जुमे के दिन, इतवार के दिन, मंगल के दिन। जुमे के दिन जुमे की नमाज से पहले, इतवार के दिन जोहर की नमाज के बाद, और मंगल के दिन इशा की नमाज के बाद। पहले 10, 20, 40 लोगों का मजमा होता था। फिर एक वक्त वो आया कि 70 हजार का मजमा होता था। बगदाद की ईदगाह पे जाकर के मिंबर लगता था गौसे आजम का, और 70 हजार का मजमा होता था। और मेरे गौस की शान देखो, गौसे आज तो माइक के जरिए हम आवाज थोड़ी दूर तक नहीं पहुंचा पाते। मेरे गौस को अल्लाह ने वो कमाल अता फरमाया था कि गौसे आजम की आवाज जितनी सामने वाला सुनता था उतनी ही आवाज सबसे पीछे बैठने वाला सुनता था। वाह वाह
वाह वाह ये वाह। गौसे आजम की शान थी, ये गौसे आजम का मकाम था। एक बात बता दूं, बात आ गई तो गौसे आजम के एक बड़े चहीते मुरीद थे, वो गौसे आजम की बारगाह में बात सुनने आ जाते थे। उधर उनकी बीवी परेशान रहती थी और बगदाद से दूरी पे थे, शायद मिस्र के थे। जब आ जाते थे तो बीबी एक दिन आ गई गौसे आजम की बारगाह में शिकायत लेके, हुजूर ये तो चले आते हैं आपका बात सुनने, दर्स सुनने के लिए, और वहां पर हम परेशान होते हैं। तो गौसे आजम ने उनको बुलाया और कहा कि अब तुम हमारा बात सुनने मत आना, अब तुम हमारी तकरीर सुनने मत आना। वो रोने लगे, कहते हैं हुजूर नहीं सुनूंगा तो दिल को चैन कैसे मिलेगा, नहीं सुनूंगा तो दिल को आराम कैसे मिलेगा। मेरे गौस ने फरमाया जहां हो वहीं पर बैठ करके जब मैं बात कहता हूं वक्त याद कर लो, टाइम याद कर लो, और अपने आंगन में एक गोल दायरा खींच लेना और उस गोल दायरे के अंदर बैठ जाना। कहते हैं मेरे गौसे आजम मैं यहाँ बात कहूंगा, तुम वहां पर मेरी तकरीर को सुनोगे। आज देख लो इंटरनेट के जरिए आज लोग इस बात को कहेंगे कि हम कैसे मान ले कि गौसे आजम का बात बगदाद में और लोग मिस्र में सुनते हो। तो आज लाइव जो प्रोग्राम चलता है, कहाँ लाइव चल रहा है और पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर वो प्रोग्राम सुना जा रहा है। अरे जब इंसान के बनाए हुए इस मशीन का ये कमाल है तो बगदाद के गौसे आजम का कमाल क्या है? क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। समझाने के लिए बहुत से तरीके आज ऐसे राइज हो गए हैं। हजरात तो सुने, जब जैसे ही गौसे आजम के वाज का वक्त करीब आता वो आंगन में बैठ जाते और बैठ करके कहते वाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। घर वाले कहते ये पागल हो गया है, कोई कहते ये दीवाना हो गया है, इसको क्या हो गया कि ये आंगन में बैठ के हाथ चला रहा है। तो वो जब कहते कि क्या बात है तो कहते आ जाओ गोल दायरे के अंदर। जब गोल दायरे के अंदर आते तो वो भी गौसे आजम बगदाद में बात करते थे और वो उसको मिस्र में सुना करते थे। माशाअल्लाह, ये गौसे आजम की शान थी। हजरात तो ये गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हर साल आपके मदरसे से 3000 के करीब आलिम निकल करके, ऐसे जय्यद आलिम, ऐसे अपने वक्त के बेहतरीन मुफ्ती जो जाकर के जगह जगह इस्लाम की खिदमत किया करते थे। हर साल 3000 आलिम गौसे आजम के मदरसे से फारिग होते थे। ये गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। देखे तालीम के मामले में गौसे आजम का मकाम क्या है। एक दिन में 13 फन गौसे आजम पढ़ाएं और उसी में कभी कभी किताबें लिखने का भी मौका आता था तो गौसे आजम किताब भी लिखा करते थे। और जगह जगह से अपने वक्त के मुफ्ती आजम थे मेरे गौसे आजम। उस वक्त के लोग फतावा लेकर के गौसे आजम के पास आते थे, फतवे लेकर के। तो गौसे आजम की टेबल पर कोई भी फतवा जो है वो एक दिन से ज्यादा नहीं रखा रहता था। जैसे ही फतवा आया पढ़ा गौसे आजम ने फौरन उसका जवाब उसी वक्त लिख दिया। ऐसा इल्म मुस्तहज़र था मेरे गौसे आजम का, फौरन जवाब लिख करके फतवा रवाना कर देते थे। ये गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। और वो मकाम अल्लाह ने गौसे आजम को अता फरमाया, वो मकाम अल्लाह ने गौसे आजम को दिया कि मेरे गौस फरमाते हैं शरीफ तुम फुजलती मिन बाद शुक्री, कि मेरा बचा हुआ तुमने पिया है मेरे बाद में। तमाम औलिया को मुखातब करके मेरे गौसे आजम फरमाते हैं कि अल्लाह की मारिफत का जाम पहले मैंने पिया है और मेरा बचा हुआ जाम तमाम औलिया किराम ने पिया है। और जिसने गौसे आजम का बचा हुआ जाम पिया है, जुनैद बगदादी ने पिया, अल्लाह ने सैयदुत ताइफा बना दिया। गरीब नवाज ने पिया, अल्लाह ने हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। साबिर पाक ने पिया, अलाउद्दीन अली अहमद ने पिया, अल्लाह ने साबिर कलियरी बना दिया। फरीदुद्दीन ने पिया, अल्लाह ने गंजे शकर बना दिया। और प्यारे मुसलमानों सुनो, हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी ने पिया, अल्लाह ने मखदूम बना दिया। गौसे आजम की मारिफत का बचा हुआ जाम सैयद सालार मसूद गाजी ने पिया, अल्लाह ने सुल्तानुल शुहदा फिल हिंद बना दिया। गौसे आजम की मारिफत का बचा हुआ जाम जब बरेली के अहमद रजा ने पिया, अल्लाह ने आला हजरत बना दिया। मुस्तफा रजा खान ने पिया, अल्लाह ने मुफ्ती आजम बना दिया। गौसे आजम की मारिफत का बचा हुआ जाम जब अख्तर रजा खान ने पिया तो अल्लाह ने ताजो शरिया बना दिया। जमीले कादरी पुकार के कहते हैं खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असल के आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, करामाते गौसे आजम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे गौस फरमाते कसीदा गौसिया सुने और पढ़ें
फरमाते मेरे गौसे आजम मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, ऐ मेरे मुरीद मत डर, अल्लाह मेरा रब है। फरमाते मेरे गौसे आजम मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी। और एक जगह गौसे आजम ने कहा, ए मेरे मुरीद मत रो, अगरचे तू अच्छा नहीं, अगरचे तू जय्यद नहीं, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है वो सैयद भी है और जय्यद भी है। आला हजरत फरमाते हैं रजा यूं ना बिलक, तू नहीं जय्यद तो ना हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। ये गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। फरमाते मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, ऐ मेरे मुरीद डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह मेरा रब है। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया मेरे गौस हम कहाँ ना डरे, हमारे यहाँ का उसूल तो ये है, हमारे यहाँ का तरीका तो ये है, हमारे यहाँ का रिवाज तो ये है। अगर प्रधान जी कह दे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर, अगर चेयरमैन कह दे मत डर तो मतलब है तहसील में मत डर, अगर मेंबर कह दे मत डर तो मतलब है कस्बे में मत डर, अगर विधायक कहे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, अगर सीएम कहे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर पीएम कहे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। ऐ मेरे गौसे आजम हम कहाँ ना डरे, क्या अपने गांव में ना डरे, क्या कस्बे में ना डरे, क्या तहसील में ना डरे, क्या जिले में ना डरे, क्या सूबे में ना डरे, क्या मुल्क में ना डरे। तो गौसे आजम की बारगाह से जवाब मिलता है, तुबूली फिस समाई वल अर्दो दुक्कत। मेरे गौस फरमाते हैं, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, ऐ मेरे चाहने वाले, तूने जिस गौस का दामन पकड़ा है उस गौस की बुलंदी का डंका आसमानों पर भी बज रहा है, जमीनों पर भी बज रहा है। ना जमीन पे तुझे डरने की जरूरत है, ना जमीन के नीचे तुझे डरने की जरूरत है। जमीले कादरी पुकार के कहते हैं, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम। वाह 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 वाह, क्या कहते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है मेरे गौसे आजम। कहाँ कहाँ देखोगे गौसे आजम को। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत व शान बगदाद की जामा मस्जिद है, और बगदाद की जामा मस्जिद से वाज कह रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अचानक से फरमाया, कदमी हाज़िही अला रबवते कुल्ले वलियल्लाह। यही बात बता रहा हूँ, पॉइंट सुने, इसी के बाद तकरीर खत्म कर दूंगा। इसी को बताने के बाद फरमाते मेरे गौस मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे, मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे है। अब कदम के मामले में बहुत सारा इख्तिलाफ है, बाज़ ने कहा असले कदम है, बाज़ ने कहा कदम से मुराद इल्म है, बाज़ ने कहा कि कदम से मुराद मर्तबा है। अलग अलग रिवायतें बयान की हैं, हर माना गौसे आजम की जात में फिट आता है। गौसे पाक का मकाम बहुत बुलंद है। फरमाते हैं मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे है। 50 औलियाए किराम ऐसे थे उस वक्त उस मजलिस में बैठे हुए जो बहुत बड़े मर्तबे पे फाइज थे, उनमें से 49 ने अपनी गर्दन ऐसे झुका दी कि पेशानी जमीन पे लगने वाली थी। झुका ली अपनी गर्दन गौसे आजम, हमारी गर्दन पे आपका कदम है। उनमें एक अल्लाह के वली जिनका नाम हजरत अली बिन अल-हेती है, उठे और उठने के बाद में गए गौसे आजम के पास में, और गौसे पाक का कदम उठाया, अपनी गर्दन पे रख लिया। कहा मोहब्बत तो तब है कि मैं असले कदम को उठा करके अपनी गर्दन पे रख लूं। बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं हजरत अली बिन हेती। इनके बारे में मैंने शबिस्तान रजा में नुस्खा देखा था कि अगर खटमल वगैरह काटते हो, मच्छर काटते हो और इनका नाम ले लिया जाए तो वो चीज काटती नहीं है। ये नुस्खा मैंने देखा था किताब में लिखा हुआ। इतने बड़े अल्लाह के वली खुद फरमाते हैं कि काली रात में काले पत्थर पर काली चींटी रिंगती हो और उसकी खबर अली बिन हेती को ना हो तो मेरा पित्ता पानी हो जाए। क्या कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि काली रात में काले पहाड़ पर काली चींटी रिंगती हो और अली बिन हेती को पता ना हो। इतने बड़े अल्लाह के वली गौसे पाक का कदम उठा के अपनी गर्दन पे लेते हैं। मेरे मुफ्ती आजम पुकार के कहते हैं कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का ऐसा वली गौसे आजम। अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं सरों पर जिसे लेते हैं ताज वाले, तुम्हारा कदम है वो या गौसे आजम। सुभान अल्लाह। पाक है एक अल्लाह के वली ऐसे थे जिनका नाम है हजरत अब्दुर रहमान तफसौंजी।
वो अपने मुरीदों के दरमियान अचानक से बोले, लोगों मेरा मर्तबा, मेरी गर्दन तमाम वलियों में ऐसे ऊंची है जैसे शुतुरमुर्ग परिंदे की गर्दन तमाम परिंदों में ऊंची है। अल्लाह। आपने शुतुरमुर्ग देखा, खेतों में जाते होंगे जिसको सियारस बोलते हैं, कितनी बड़ी गर्दन होती है उस परिंदे की। तमाम परिंदों में सबसे ऊंची गर्दन का वही परिंदा है। हज़रात, जैसे ही अल्लाह के वली की जुबान से ये जुमला निकला, मेरी गर्दन तमाम वलियों में ऐसे ऊंची है जैसे शुतुरमुर्ग परिंदे की गर्दन तमाम परिंदों में ऊंची है, तो एक नौजवान मजलिस से खड़ा हो गया, ए अब्दुर्रहमान तफसौजी, इतनी बड़ी बातें ना करो, इतने बड़े बोल ना बोलो। इतना कहा तो मुरीदों ने देखा ये कौन है जो हमारे पीर की शान में गुस्ताखी कर रहा है। आज मुरीद भी अजीब तरह के हो गए हैं। पहले के मुरीद देखें और आज के मुरीद में देखें कितना बड़ा फर्क है। पीर चाहे शरीयत के खिलाफ काम करे, पीर है तो हाँ हमारा पीर सही कर रहा है, ये नहीं देखते कि शरीयत के खिलाफ जा रहा है। अरे जो शरीयत के खिलाफ जाएगा वो खुद नहीं बचा पाएगा जहन्नम की आग से, तो वो तुम्हें कहां से बचा लेगा। और जो शरीयत पे चलने वाला होगा, पीर मुरीदी का मतलब तो यही था कि पीर खुद शरीयत पे चले और अपने मुरीदों को भी शरीयत पे चलने का हुक्म दे। पीर का मतलब ही यही था, बैअत का मतलब ही यही होता है। बैअत बै से बना, जिसके माना आते बेच देना। किसी के हाथ में हमने अपना हाथ दे दिया, मतलब है हमने अपने आप को उसके हाथ पे बेच दिया। अब जैसा वो कहेगा वैसा हमें करना है, वैसा नहीं जैसा हम कहेंगे पीर हमारा वैसा करे, नहीं जैसा पीर हमें कहेगा वैसा हमें करना है। अब पीर देखना है हमको कि शरीयत पे चलने वाला है कि शरीयत के खिलाफ चलने वाला है। आज पीरों को देखो, एक पीर है दूसरे पीर की बुराई कर रहा है। आज लोगों ने, आज सबसे ज्यादा अगर सुन्नियत को नुकसान पहुंचाया है, आज सबसे ज्यादा अगर सुन्नियों को बांटा है तो वो आज पीरों ने बांटा है। ये बात थोड़ी कड़वी जरूर है लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं। सबसे ज्यादा अगर आज मुरीदों को बांटा है और लोगों को बांटा है तो वो आज जाहिल पीरों ने मुरीदों को और लोगों को बांटा है। क्यों? क्योंकि अगर एक मुरीद दूसरे पीर का है तो कहते हैं कि उससे बात मत करना, ये फला का मुरीद है, और वो कहता है कि इससे बात मत करना, ये हमारे पीर का मुरीद नहीं है। और जाकर के पीरों को भी बता देते हैं कि ये फला पीर का मुरीद है, इससे हुजूर ज्यादा कलाम ना करें। ये क्या है? अरे पीर तो वो होता है जो नबी की शरीयत पे चलने का हुक्म दे, चाहे कोई भी सिलसिले का हो, चाहे सिलसिला नक्शबंदिया हो, चाहे सिलसिला सुहरवर्दिया हो, चाहे सिलसिला चिश्तिया हो, चाहे सिलसिला कादरिया हो। ये तमाम के तमाम सिलसिले मौला अली शेर खुदा पे जाकर के खत्म हो जाते हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, सच्चा मुरीद वही होगा जो तमाम सिलसिलों की इज्जत करेगा। सबसे बेहतर मुरीद वही होगा जो तमाम सिलसिले के पीरों को इज्जत देगा। इसलिए देखो अब्दुर्रहमान तफसौजी ने जब इतना कहा कौन है जिसने मेरी बात को काटा है, तो नौजवान मजमे से खड़ा हो गया। गुदड़ी ओढ़े हुए थे, जमीन पे गुदड़ी को फेंक दिया। नाम है हजरत अली बिन हेदी। कहते हे अब्दुर्रहमान तफसौजी, इतनी बड़ी बातें ना बोलो। कहा कि अगर इतनी बड़ी बात बोलते हो तो आओ मुझसे कुश्ती लड़ लो, तुम जो बात करते हो। अब्दुर्रहमान तफसौजी के मुरीदों ने सोचा कि लाओ इसे मारे जो पीर की शान में गुस्ताखी कर रहा है। पीर ने मुरीद पे नजर डाली तो गौर से देख करके कहा ठहर जाओ, तुम इस नौजवान के मर्तबे को नहीं जानते, तुम इस नौजवान की शान को नहीं जानते, तुम इस नौजवान के मकाम को नहीं पहचानते। इसके जिस्म पर कोई भी बाल ऐसा नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह न पढ़ रहा हो, जो अल्लाह का जिक्र न कर रहा हो। मजमे से खड़ा होने वाला नौजवान भी कोई आम नौजवान नहीं था, गौसे आजम का मुरीद था, गौसे आजम का चहीता खलीफा था, जिनको हजरत अली बिन हेदी कहा जाता है। अब्दुर्रहमान तफसौजी बोले किसके मुरीद हो? कहा मेरे पीर का नाम कुतबे रब्बानी, महबूब सुबहानी, शहबाज लामकानी, पीर लासानी, हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर है। कहा कौन गौसे आजम है? मैं तो नहीं जानता गौसे आजम को, मैं तो नहीं जानता अब्दुल कादिर जिलानी को। मैं बारहा कुर्बे इलाही में जाता हूँ लेकिन कभी मैंने अब्दुल कादिर को वहां पर नहीं देखा। मेरे गौस का मकाम व मर्तबा देखो, मेरे गौस की शान देखो। अब्दुर्रहमान तफसौजी ने दो मुरीद बुलाए, एक पर्चे पे लिखा, कहा जाओ और बगदाद अब्दुल कादिर से पूछ करके आओ कि मैं बारहा कुर्बे इलाही में जाता हूं, औलियाए किराम से मुलाकात होती है, लेकिन आपको मैंने नहीं देखा। अब्दुर्रहमान तफसौजी के दो मुरीद चले, उधर मेरा गौस बगदाद में मुलाहिजा फरमा रहा है। मेरे गौस फरमाते नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदालतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूं जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा है। मेरे गौस मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि मेरे मुरीद ने क्या कहा।
कहा है और अब्दुर्रहमान तफसौजी ने क्या कहा है। मेरे गौसे आजम ने अपने 2 मुरीदों को रवाना किया, एक पर्चा दे करके कहा फला रास्ते से अब्दुर्रहमान तफसौजी के मुरीद आ रहे हैं, ले जाओ उन्हें पकड़ करके उनके पीर के पास में। गौसे आजम के मुरीद आए, उन दोनों को लेकर के गए, चलो तुम्हारे सवाल का जवाब लेके हम आ गए हैं। अब्दुर्रहमान तफसौजी हजरत अली बिन हेती से कहते हैं, अरे फकीर तुमने जो गुदड़ी उतार दी है इसे ओढ़ लो। आपने फरमाया एक बार मैं गुदड़ी जिस्म से उतार देता हूं, दोबारा नहीं पहनता। वहां से तकरीबन 10 मील के फासले पे उनका घर था। अपना हाथ बढ़ाते हैं, कहते हैं अपनी बीबी से, बीबी फातिमा मेरी चादर दे दो, मेरी गुदड़ी दे दो। बीबी भी आपकी बहुत बड़ी अल्लाह की वलिया थी, आपकी आवाज को 10 मील के फासले पे सुन लिया और वहीं से उनकी गुदड़ी निकाल करके दे दी, उन्होंने गुदड़ी ओढ़ ली। इधर गौसे आजम के मुरीद आए, बोले अब्दुर्रहमान तफसौजी हम तुम्हारे सवाल का जवाब लेके आ गए हैं। अब अब्दुर्रहमान तफसौजी ने जब पर्चा खोल करके देखा, उन्होंने तो ये लिखा था कि मैं 12 कुर्बे इलाही में जाता हूं, लेकिन मैंने गौसे आजम आपको नहीं देखा है। आप कहां पर हैं, अपना मकाम व मर्तबा तो बताइए। अब मेरे गौस का जवाब सुनो। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, अरे तुम जाते हो, एक है सहन, एक है अंदर कमरा और एक है खास कमरा, तो तुम्हारा जो मकाम है वो आंगन वाला है, सहन वाला है और मैं राजदारों के कमरे वाला हूं। अब सुनो अब्दुर्रहमान तफसौजी, तुम्हें फला महीने की फला तारीख में जब विलायत का हुल्ला पहनाया गया था, उस पे सोने से कुल हुवल्लाहु अहद लिखी हुई थी। वो जुब्बा, वो हुल्ला जो तुम्हें दिया गया था, जिसने तुम्हें अपने हाथों से हुल्ला पहनाया था, उसके चेहरे पे नकाब पड़ी हुई थी। बोले हाँ पड़ी हुई थी। फरमाया ए अब्दुर्रहमान तफसौजी, फला महीने की फला तारीख को तुम्हारा मर्तबा बुलंद किया गया था, तुम्हारा दर्जा बुलंद किया गया था। उसकी सनद जिसके हाथों से तुम्हें दी गई थी, उसके चेहरे पे नकाब पड़ी हुई थी। अगर उस दिन अपने उसके चेहरे से नकाब उठा करके देख लेते तो इतनी बड़ी बातें ना करते। अरे जिसके हाथों से तुम्हें विलायत मिली है वो बगदाद का गौसे आजम मैं ही तो हूँ, वो अब्दुल कादिर जिलानी मैं ही तो हूँ। जब अब्दुर्रहमान तफसौजी ने इतना देखा तो बगदाद की तरफ रुख करके अपनी गर्दन को झुका के कहते हैं, ऐ मेरे शेख गौसे आजम, मैं आपके मर्तबे को जान गया, मैं आपकी शान को जान गया, मैं आपके मकाम और मर्तबे को पहचान गया। बड़े बड़े औलिया इकराम जिस गौस की बारगाह में अपनी गर्दन को झुका रहे हैं और गौसे आजम के कदम को अपनी गर्दन पे ले रहे हैं, बरेली का इमाम बरेली से पुकार के कहता है, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आंखें वो है तलवा तेरा और सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये है गौसे आजम की शान। फरमाते आला हजरत, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। ऐ मेरे गौस, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, और तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। माशाअल्लाह। बड़े बड़े औलिया किराम गौसे आजम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। बड़े बड़े औलिया किराम गौसे आजम के कदम को अपनी गर्दन पे ले रहे हैं। एक और अल्लाह के वली हैं बगदाद में, बहुत बड़े अल्लाह के वली, जिनका नाम शेख अबुल वफा मोहम्मद काकेस रहमतुल्लाह अलैह। इतने बड़े अल्लाह के वली कि 17 राजा इनके झंडे के साए में अदब से हाथ बांध के चला करते थे। हजरात, शेख अबुल वफा जब निकलते थे तो राजा बादशाह अदब के साथ झंडे के साए में चले। कितने बड़े अल्लाह के वली होंगे। बगदाद में जब वाज कहते थे तो गौसे आजम ने अपने दोस्तों से कहा, चलो अल्लाह के वली का वाज सुनने चल रहे हैं, चलो अल्लाह के वली की तकरीर सुनने चल रहे हैं। आज हम जलसों में आते हैं तो मजे के लिए आते हैं। फला खतीब आया है, देखते हैं क्या बोलेगा, फला शायर आया है, देखते हैं क्या बोलेगा। ये नहीं देखते जलसा किस शख्सियत के नाम से है, ये नहीं देखते जलसे को निस्बत कौन सी जात से है। आज हम जलसों में अपने मजे के लिए आते हैं। मेरे गौस कहते हैं अपने दोस्तों से, चलो फला का वली का वाज सुनने चल रहे हैं, नाना की हदीस सुनने को मिलेगी, नाना का फरमाने आली शान सुनने को मिलेगा, कुरान की आयतें सुनने को मिलेंगी। मेरे गौस जैसे ही मजलिस में दाखिल हुए, 18 साल की उम्र में गौसे आजम बगदाद पहुंचे थे तालीम हासिल करने के
लिए। हजरात देखें गौसे आजम की जवानी का आलम था। जैसे ही गौसे आजम अल्लाह के वली जब वास कर रहे थे अंदर दाखिल हुए, शेख अबुल वफा की नजर पड़ी, कहा कि इस बच्चे को बाहर निकाल दिया जाए। गौसे आजम का हाथ पकड़ा, उनके मुरीदों ने पकड़ करके बाहर कर दिया। जितने लोग मजमे में बैठे थे गौसे आजम को देखने लगे। फिर गौसे आजम ने बुरा नहीं माना, फिर अंदर आ गए बात सुनने के लिए। अल्लाह के वली ने फिर कहा, मैंने कहा ना इस बच्चे को बाहर निकाल दिया जाए। फौरन उन गौसे आजम का हाथ पकड़ के बाहर कर दिया जाता है। इतने बड़े मजमे में आप लोग बैठे हैं, मैं किसी एक भाई का नाम लेके कहूँ इसको बाहर निकाल दिया जाए तो आप मुझे नहीं देखोगे बल्कि निकलने वाले को देखोगे कि कौन है, किसको निकाला जा रहा है। गौसे आजम को जब तीसरी मर्तबा निकाला गया तब भी मेरे गौस ने बुरा नहीं माना, आ गए फिर भी बात सुनने के लिए। अब शेख अबुल वफा ने बुलाया, इस बच्चे को मेरे पास लेकर के आओ। देखो मेरे गौस का मकाम, देखो मेरे गौस की शान। शेख अबुल वफा फरमाते मेरे पास लेकर के आओ। जिस मसनद पे बैठे हुए थे उतर गए मसनद से, गौसे आजम को बिठा दिया उस मसनद पे। उसके बाद कहा, ए बगदाद वालों कान खोल करके सुन लो, मैंने इनको बाहर निकलवाया अपनी मजलिस से, उसका मतलब इनकी बेइज्जती करना नहीं था, इनकी तौहीन करना नहीं था। इनको मैंने बार बार इसलिए निकलवाया था ताकि तुम में का हर इंसान गौर से देख ले और इन्हें पहचान ले। ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, अरे यही तो वो शख्सियत है जो बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान करेगी, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे है। मैंने तुम सबको गवाह बना करके आज ही इनके कदम को अपनी गर्दन पे ले लिया है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उसके बाद शेख अबुल वफा ने कहा, या अब्दुल कादिर जीलानी इन्नी राई तो कुल्लो दीकिन यसे हो व यसकुतो इल्ला दीको का यसे हो वला यसकुतो। ए अब्दुल कादिर जीलानी, मेरी निगाहें देख रही हैं, मेरी नजरें देख रही हैं। हर मुर्ग बोलेगा, बोल के चुप हो जाएगा, लेकिन जब तुम्हारा मुर्ग बोलेगा तो वो कयामत तक चुप नहीं होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है हर वली का चर्चा होगा, हर वली का नाम लिया जाएगा, हर वली का जिक्र किया जाएगा। कयामत आने तक चर्चा कम होता चला जाएगा, मगर वह मेरे गौसे आजम, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं, तेरी शान का कोई जवाब नहीं, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं, तेरे मकाम सुरैया का कोई जवाब नहीं, तेरे मकाम उज़्मा का कोई जवाब नहीं। गौसे आजम का जब तक चर्चा होगा, गौसे आजम का जब जिक्र होगा तो वो कयामत तक कम नहीं होगा। मेरा इमाम पुकार के कहता है, मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं, मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं। हाँ असील एक नवा संज रहेगा तेरा, और तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। गौसे आजम। उसके बाद शेख अबुल वफा ने एक जुमला कहा था, अब्दुल कादिर जीलानी, जब आप बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान करो कि मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे है, उस दिन इस सफेद दाढ़ी वाले को मत भूलना। इतना बड़ा जुमला, इस सफेद दाढ़ी वाले को मत भूलना, मैं आपकी अजमत को मानता हूँ। मेरा इमाम पुकार के कहता है, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये मेरे गौसे आजम की शान है, ये मेरे गौसे आजम का मकाम है। एक दिन गौसे आजम ने ये कसम खाई कि तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से मुझे नहीं खिलाएगा। कई दिन गुजर गए, आपके पीर और मुर्शिद जो है सैयद अबू सईद मखजूमी अलैहिर्रहमा, वो एक तबाक में खाना सजा करके लाए और कहा, अब्दुल कादिर ये खाना खा लो। आपने खाना खाने से इनकार कर दिया। गौसे आजम के कानों में एक आवाज आती है, उससे पहले आपके शेख अबू सईद मखजूमी ने कहा, ये खाना मैं अपनी तरफ से लेके नहीं आया हूँ, मुझे ऐसा हुक्म दिया गया है। कहते हैं कि गौसे आजम के कानों में एक आवाज आई, या अब्दुल कादिर जीलानी बिहक़्क़ि अलैका कुल व बिहक़्क़ि अलैका इश्रिब। ए अब्दुल कादिर जीलानी, तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू खा ले, तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू पी ले। जब गौसे आजम खाना छोड़ दे तो अल्लाह अपनी कस्में दे के गौसे आजम को खाना खाने का हुक्म दे। मेरा इमाम पुकार के कहता है, कस्में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कस्में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। ये मेरे गौसे आजम है। कहाँ कहाँ देखोगे
कि गौसे आजम को, गौसे आजम का मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है। बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान किया, मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे है। उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज खुरासान की पहाड़ियों में चिल्ला काट रहे थे, इबादत कर रहे थे, मुजाहिदे में लगे हुए थे। कहाँ बगदाद और कहाँ खुरासान। गौसे आजम की आवाज जब गरीब नवाज के कान में पहुंची, आज का बदअकीदा कहता है कि कैसे गौसे आजम की आवाज पहुंच गई थी गरीब नवाज के कानों में। हमने कहा क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर की और जब काबा मुकम्मल तामीर हो गया तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब पत्थर पे खड़े होकर के लोगों को इस काबे के तवाफ के लिए बुलाओ। पूरा वाकया कुरान में आया है। जब आप मकाम इब्राहीम पे खड़े हुए, वो पत्थर बुलंद होता चला गया और पहाड़ के बराबर बुलंद हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस पहाड़ पे खड़े होकर के कहा था कि उस पहाड़ पे खड़े होकर के इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ लोगों आओ अल्लाह के घर के तवाफ के लिए आओ। अल्लाह ने आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला मेरी आवाज पूरी दुनिया में कैसे पहुंचेगी? तो आवाज आती है, आवाज लगाना तुम्हारा काम है और पूरी दुनिया में पहुंचा देना परवरदिगारे आलम का काम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज को अल्लाह ने पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। जो बाप की सुल्बों में थे वो बाप की सुल्बों से कह रहे थे लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैका। जो माँ के रहमों में थे वो वहां से आवाज लगा रहे थे लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैका। हजरात एक मर्तबा जिसने लब्बैक कहा वो एक मर्तबा हज करने जाएगा। जिसने 2 मर्तबा लब्बैक कहा वो 2 मर्तबा हज करने के लिए जाएगा। जिसने 3 मर्तबा लब्बैक कहा वो 3 मर्तबा हज करने के लिए जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज को अल्लाह ने पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के गुलाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी की आवाज को कदमी हाज़िही अला रब्बते कुल्ले वलियल्लाह, मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे है। और औलिया अंबिया के मजहर होते हैं। अंबिया किराम से मोजज़ात का सुदूर होता है और वलियों से करामतों का सुदूर होता है। और मेरे गौस फरमाते हैं हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पे होता है और मैं मदीने वाले मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पे हूँ। हजरात तो गौसे आजम की आवाज को अल्लाह ने पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। गरीब नवाज खुरासान की पहाड़ियों से ऐलान करते हैं, ऐ मेरे गौसे आजम आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पे ही नहीं है बल्कि मेरे सर पे भी है, मेरी आंखों पे भी है, मेरे दिल पे भी है। बरेली के इमाम की नजर मुफ्ती आजम की नजर पड़ती है तो पुकार के कहते हैं ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। माशाअल्लाह क्या बात है। कदम गौसे आजम। रात गौसे आजम का मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है। गौसे आजम की शान बड़ी बुलंद वाला है। गौसे आजम ने जब ये कहा मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे है, ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्या कहा कि मेरे सिर्फ गर्दन पे ही कदम नहीं है बल्कि मेरे सर पे भी है, मेरी आंखों पे भी है, मेरे दिल पे भी है। तो मेरे गौस ने फरमाया गयासुद्दीन का बेटा सबकत ले गया, गयासुद्दीन का बेटा सबकत ले गया। फरमाया जालतुका सुल्तानल हिंद या मुईनुद्दीन, ऐ मुईनुद्दीन तुमने जो मोहब्बत का इजहार किया है कि सिर्फ मेरे गर्दन पे नहीं मेरे सर पे भी है, मेरी आंखों पे भी है, मेरे दिल पे भी है, तो ऐ मुईनुद्दीन जाओ हमने तुम्हें हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बगदाद के गौसे आजम से तमगा मिला के जाओ हमने तुम्हें हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। इसीलिए शायर कहता है कुर्सी पे कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। बाबर अपने से बादशाह बना नाम मिट गया, हुमायूं अपने से बादशाह बना नाम मिट गया, शाहजहां अपने से बादशाह बना नाम मिट गया। लेकिन क्या वजह है कि 800 साल गुजरने के बाद भी कोई भी हुकूमत हो पहले चादर गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचाती है, फिर उसके बाद में कुर्सी पे बैठती है। क्या वजह है? क्योंकि सब जानते हैं कि कुर्सी पे कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। इस हिंदुस्तान पे जिसकी हुकूमत चल रही है वो अजमेर के गरीब नवाज की हुकूमत चल रही है। ऐ प्यारे मुसलमानों, तो गौसे आजम को ये मकाम कैसे मिला, गौसे आजम को ये मर्तबा कैसे मिला, गौसे आजम को ये शान कैसे मिली? तो सुनो, हर बेटे की कामयाबी में उसके वालिदैन का हाथ होता है, हर बेटे की कामयाबी में उसके माँ बाप का हाथ होता है। आज माँ बाप जो है वो औलाद को अच्छी तरबियत नहीं देते, आज माँ बाप जो है
वो औलाद को अच्छी तालीम नहीं देते। यही वजह है कि वो बुढ़ापे में आंसू बहाते हैं कि मेरी औलाद मेरे काम नहीं आ रही है। गौसे आजम के जरा माँ बाप को तो देखिए, गौसे आजम के वालिदैन की क्या शान है। गौसे आजम पैदा ही ऐसे घराने में हुए हैं। नाना देखो हजरत अब्दुल्ला सौमई, बहुत बड़े अल्लाह के वली। गौसे आजम के वालिद शेख अबू स्वालेह मूसा जंगी दोस्त, बहुत बड़े अल्लाह के वली। आपकी फूफी आयशा बहुत बड़ी अल्लाह की वलिया। आपकी वालिदा उम्मुल खैर फातिमा बहुत बड़ी अल्लाह की वलिया। ऐसे वलियों के गुलशन में गौसे आजम की विलादत होती है। हजरात जरा देखें, माँ बाप की जरा शान तो देख ले। गौसे आजम के सिर्फ एक सेब खाया था गौसे पाक के वालिद ने। भूख लग रही थी, दरिया में आ रहा था, भूख की वजह से आपने थोड़ा सा सेब खाया। अंदर से दिल ने, जमीर ने झंझोड़ करके कहा, हे अबू स्वाले क्या कर रहे हो? इस सेब का कोई मालिक होगा और उस मालिक की बगैर इजाजत के तुमने सेब खा लिया। ये तकवा था, ये परहेजगारी थी। प्यारे मुसलमानों, जब वो कराहत वाला सेब अंदर गया तो रोने लगे कि कल कयामत में अगर मुझसे इसके मालिक ने बदला मांग लिया तो मैं कहां से दूंगा। कई मील का सफर पैदल किया और एक बाग में पहुंचे। वहां जाकर के एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई थी। उन बुजुर्ग ने कहा था कि माफ तो कर दूंगा लेकिन तुम्हें मेरे बाग की रखवाली करना पड़ेगी। कई साल तक बाग की रखवाली की। उसके बाद में एक बात बता दूं गौसे आजम के वालिद की। एक दिन अबू स्वालेह मूसा जंगी दोस्त बाग रखा रहे थे। अब्दुल्ला सौमई के कुछ दोस्त आ गए, कहते हैं फल खिलाओ अपने बाग के। जब फल ला करके दिए तो जिस फल को खाएं कोई फीका निकल जाए, कोई फल खट्टा निकल जाए। कहते हैं कैसा नौकर तुमने बाग में रखा है जिसके पता भी नहीं है कि कौन सा फल मीठा है और कौन सा खट्टा है। तो अब्दुल्ला सौमई ने कहा, बेटा क्या तुझे पता नहीं है कौन से पेड़ पे मीठा फल आता है, कौन से पेड़ पे फीका फल आता है? तो गौसे आजम के वालिद का जवाब सुनो। फरमाते पता उसे होता है जो खाता है। मैंने तुम्हारे बाग का एक भी फल चख करके नहीं देखा है। मेहमान कहते हैं कैसी बात कर रहा है? तब अब्दुल्ला सौमई ने कहा, तुम इसका मर्तबा नहीं जानते, तुम इसकी शान नहीं जानते, तुम इसकी रिफात नहीं जानते। मैं जानता हूं। एक दिन सख्त आंधी और तूफान आया था। मैं रात में निकला, मैंने देखा सब लोगों के बाग के फल जमीन पे आ गए थे। और ऐसी आंधी में, ऐसे तूफान में ये नौजवान मेरे बाग में चराग रख करके कुरान की तिलावत कर रहा था। इसका चराग नहीं बुझा था और सबके बागों के फल जमीन पे थे, मेरे बाग का एक फल भी जमीन पे नहीं गिरा था। ये गौसे आजम के वालिद की शान है। जब बाप नेक होता है तो औलाद नेक होती है, जब माँ नेक होती है तो औलाद नेक होती है, जब माँ बाप परहेजगार होते हैं तो औलाद भी परहेजगार होती है। इसीलिए प्यारे मुसलमानों, जब माँ फातिमा होती है तब बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। और जब माँ उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आजम होता है। माँ जब माह नूर बीबी होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा सैयद सालार मसूद गाजी होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा हिंदुस्तान की सरजमीन पर बेहतरीन आलिमों में जाना पहचाना जाता है, जिसे दुनिया आला हजरत के नाम से जानती है। जब माँ नेक होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा ताजुश शरिया होता है। इसलिए ऐ मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो। फिल्मी हीरो का किरदार दे के जवान मत करना, हीरो हीरोइन का किरदार दे के जवान मत करना। अगर जवान करना है तो करबला के हुसैन आजम का किरदार दे के जवान करना, बगदाद के गौसे आजम का किरदार दे के जवान करना। ये मत देखना मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखना खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखना कि अजीजो अकारिब क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये है गौसे आजम के वालिद और ये है गौसे आजम की वालिदा। तारीख बताती है जब गौसे आजम इल्म हासिल करने गए बगदाद, उसके बाद अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा, नहीं देख पाए।
एक बार दिल में ये शौक पैदा हुआ था, जब लोग गए थे बगदाद तो पूछा मेरी माँ का क्या हाल है। कस्बा जीलान के थे तो कहा कि अभी कुछ दिन पहले तो हमने देखा था लेकिन अब नजर नहीं आई हमको। तो गौसे आजम सोचे कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरी माँ का इंतकाल हो गया। तारीख में मिलता है कि गौसे आजम आए पैदल सफर करके रात का, और करने के बाद में अपने घर के दरवाजे पे पहुंचे तो अंदर दरवाजा खटखटाया तो अंदर से माँ ने कहा कौन है। कहा माँ तेरा बेटा अब्दुल कादिर आया है। तो माँ ने कहा बेटा तू क्या करने के लिए आया है। कहा माँ तेरा दीदार करने के लिए आया हूँ। तो गौसे पाक की माँ ने कहा बेटा पहले जिस काम के लिए तू गया है नाना मुस्तफा की शरीयत को हासिल करने गया है, पहले तू इल्म हासिल करने गया है मेरे लाल, पहले इल्म हासिल करके आ फिर उसके बाद में मुझसे मुलाकात करना। गौसे आजम की वालिदा ने कहा मेरे लाल अब मैं बुढ़ापे की उस दहलीज पे पहुंच गई हूँ, अब तू मेरा चेहरा देखेगा तो मेरी मोहब्बत में पड़ने नहीं जाएगा। अब तू मेरा चेहरा देखेगा तो तू मेरी मोहब्बत में अभी इल्म हासिल करने नहीं जाएगा, इसलिए मेरे लाल में दरवाजा नहीं खोल सकती। बहुत इसरार किया, रोने लगे गौसे आजम, लेकिन माँ ने दरवाजा नहीं खोला। रोते हुए वापस आ गए मेरे गौसे आजम, लेकिन माँ को याद करते रहते थे गौसे आजम। और गौसे आजम की वालिदा का इंतकाल हो जाता है और गौसे आजम बगदाद में इल्म हासिल कर रहे थे। अल्लाह अकबर, 70 साल के करीब उम्र थी आपकी माँ की, तब गौसे आजम पढ़ने के लिए गए। ऐ प्यारे मुसलमानों, गौसे आजम को अपनी माँ की बहुत याद आती थी, क्योंकि माँ बाप होते ही बहुत बड़ी नेमत है। माँ बाप अल्लाह की अजीम नेमत होते हैं। इनकी मोहब्बत का पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। आज जिस बूढ़े की खांसी अच्छी नहीं लगती, आज जिस माँ का बोलना हमको अच्छा नहीं लगता, एक दिन आता है कि जब वो चारपाई घर से उठ जाती है और जब माँ का बोलना बंद हो जाता है तो फिर बेटा ढूंढता फिरता है कोई हो जो मेरे लिए दुआ कर दे, कोई हो जो मेरे लिए दुआ कर दे। प्यारे मुसलमानों, ये माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी है। माँ बाप की खिदमत करोगे तो अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, और माँ बाप की नाफरमानी करोगे तो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। यमन के एक नौजवान सहाबी आए आका की बारगाह में, बहुत अहम रिवायत बयान करने जा रहा हूँ मेरे भाइयों। जब आए यमन के नौजवान सहाबी, आका अब मैं आ गया हूँ, अब आपकी बारगाह से वापस नहीं जाऊंगा, अब मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहता, जितनी जिंदगी है आपके कदमों में गुजारूंगा, जितनी जिंदगी है अब आपकी बारगाह में रह करके काटूंगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी क्या तेरे माँ बाप हैं? उसने कहा हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप मौजूद हैं। नबी ने फरमाया तेरे माँ बाप को पता है कि तू मेरी बारगाह में आया है? अर्ज करते हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप को पता है। नबी ने फरमाया तुम्हारे माँ बाप को ये पता है कि अब उनका बेटा उनके पास वापस नहीं जाएगा? अर्ज करते हाँ या रसूल अल्लाह ये भी पता है। तो मेरे नबी ने फरमाया अच्छा ये बताओ, जब तुम रुखसत हो रहे थे अपनी माँ से ये कह के रुखसत हो रहे थे कि अब तुम्हारा बेटा जा रहा है वापस नहीं आएगा, उस वक्त तेरे माँ बाप हंस रहे थे कि रो रहे थे? कहते आका एक दूसरे के गले मिलकर के फूट फूट करके रो रहे थे। मदीने वाले मुस्तफा के जिस्म में झुरझुरी पैदा हो गई। आका उठे और इरशाद फरमाए इरजे इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते मेरे सहाबी वापस चला जा, वापस लौट जा, जैसे उन्हें रुला के आया है वैसे हंसा दे, वो वहां खुश हो जाएंगे। मदीने वाला मदीने में तुझसे राजी हो जाएगा। आज औलाद माँ बाप को छोड़ के चली जाती है, आज औलाद माँ बाप से दूर रहने लगती है, ये नहीं देखती। माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि बेटा पूरी जिंदगी उसका कर्जदार रहता है। 3 एहसान ऐसे हैं माँ के कि बेटा पूरी जिंदगी माँ का कर्जदार रहता है, पूरी जिंदगी उन 3 एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। एक एहसान क्या है? उसने 9 महीने तुमको अपने शिकम में रखा, 9 महीने अपने शिकम में रखा। आज 1 किलो का पत्थर या 2 किलो का पत्थर तुम्हारे पेट से बांध दिया जाए और कहा जाए सोना भी इसी के साथ है। जैसे हजरत उमर फारूक आजम का वाकया है कि उनके पास में एक बूढ़ी औरत आई और आके रोने लगी, कहती है हुजूर मेरा बेटा मुझे बहुत सताता है,
उमर फारूक आजम ने उसके बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद में आपने उसके पेट पे 2-3 किलो का पत्थर बांध दिया और कहा जा, खाना भी इसी पत्थर के साथ खाना है, अगर हाजत से जाएगा तब भी ये पत्थर तेरे पेट से खुलेगा नहीं, सोने जाएगा तब भी ये पत्थर तेरे पेट पे ही बंधा हुआ रहेगा। अल्लाह अकबर। जब वो गया तो 2-3 दिन काटना कर्रे पड़ गए, रोने लगा। माँ के पास आया, माँ कह दे कि मेरे पेट से ये पत्थर हटा दे। उमर फारूक आजम के पास जब आई खबर तो थोड़ा और वजन बढ़ा दिया, 3 किलो के करीब वजन कर दिया। अब वो और परेशान हो गया, रोने लगा। माँ तू ही कह सकती है तभी मेरी ये तकलीफ दूर हो सकती है। उमर फारूक आजम ने बुलाया और बुलाने के बाद में उस नौजवान से कहा, तू 2-3 दिन तक इस पत्थर का वजन नहीं उठा पाया, तेरी माँ ने तो तुझे 9 महीने अपने शिकम में लेकर के तुझे कैसे लेकर के जीना चढ़ी होगी, कैसे लेकर के तेरा घर के कामकाज किए होंगे, कैसे लेकर के घर के कामकाज माँ करती है। ऐ प्यारे मुसलमानों, आज इंसान माँ बाप के एहसान को नहीं जानता। थोड़ी सी दौलत आ जाए, पैसा आ जाए, रुपया आ जाए, समझता है सब कुछ बस मेरा ही है, अब मेरे माँ बाप का मुझ पे कोई हक नहीं रहा। याद रखो प्यारे मुसलमानों, पूरी जिंदगी बेटा कर्जदार है। माँ के 3 एहसानों का बदला बेटा पूरी जिंदगी नहीं दे सकता। सबसे पहला एहसान, 9 महीने उसने अपने शिकम में रखा और रखने के बाद में शाम को लेटी भी कितनी तकलीफें, कितनी परेशानियां बर्दाश्त की हैं, कितनी तकलीफें उठाई हैं। और दूसरा एहसान माँ का कि उसने तुमको जन्म दिया। सबसे बड़ा एहसान उस हालत में औरत मौत और जिंदगी के दरमियान होती है। न जाने कितनी औरतों का तो इंतकाल हो जाता है बच्चे की पैदाइश के वक्त में, लेकिन माँ कितनी तकलीफें बर्दाश्त करती, कितनी परेशानियां बर्दाश्त करती है, कितने दर्द के झटके बर्दाश्त करती है। उसके बाद जब अपने बेटे को जिंदा देखती है तो सारी तकलीफें भूल जाती है, सारी परेशानियां भूल जाती है, सारी दर्द की कुल्फतें भूल जाती है। कितना परेशानी उठाई, सब परेशानियां भूल गई। मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा सलामत है। और बेटा एक बार माँ कह देता है, जब बोलने लगता है तो माँ और सारी परेशानियां भूल जाती है। 2 एहसान। और तीसरा एहसान ये कि उसने 2 साल तक तुमको अपना खून जिगर दूध की शक्ल में पिलाया। कहां से उसका एहसान अदा करोगे? माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा? दुनिया कहती है कि माँ बाप का एहसान कभी भी इंसान नहीं चुका सकता। ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होते हैं। ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इनकी मोहब्बत का, इस नेमत का पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी दौलत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें तुमको नहीं मिलेंगी। औरंगाबाद के जिंदा दिल मुसलमानों, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। इंसान बुढ़ापे में दोनों की नाकदरी कर देता है, अपने बाप की कुर्बानियां भूल जाता है। गरीबी के आलम में तेरी माँ ने एक बार कहा था कि मेरा बेटा ईद पर नए कपड़े पहनेगा, तेरे बाप ने ओवर टाइम करके दूसरों की मजदूरी करके ईद पे नए कपड़े ला करके तुमको दिए, खुद पुराने कपड़े धो करके ईद की नमाज अदा कर ली, लेकिन तुमको नए कपड़े ला करके दिए कि मेरा बेटा नए कपड़े पहनेगा। आज बेटा 4 पैसे क्या कमाने लगा, आज बेटे के पास थोड़ी सी दौलत क्या आ गई, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया और कहता है ये मकान मैंने अपनी मेहनत से बनाया, ये घर मैंने अपनी मेहनत से बनाया। अरे नादान, तुझे क्या पता हदीस पाक क्या कहती है। नबी की बारगाह में एक नौजवान सहाबी आके कहते हैं, आका मेरे बाप पे मेरा कर्ज आ रहा है, वो दे नहीं रहे। नबी ने उनके वालिद को बुलाया, बूढ़े हो गए थे, कमर झुक चुकी थी सहाबी रसूल की। आए आका को सलाम किया, नबी ने फरमाया तुम्हारे बेटे का कर्ज आ रहा है, तुम अदा नहीं कर रहे हो। तो बूढ़े सहाबी रोने लगे, आका जब मैं मेरे जिस्म में ताकत थी, मेरे जिस्म में कुव्वत थी, मैं पैसे कमा के लाता था और अपने बेटे को खर्च के लिए देता था। मेरा बेटा जितने पैसे मुझसे मांगता मैं मना नहीं करता, ले बेटा तेरे लिए तो ही कमा, ले मेरे लाल खर्च कर ले। उसके बाद में कहते हैं, आका आज मेरे जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, आज मेरे जिस्म की ताकत ने जवाब दे दिया, मैं कमजोर हो गया, बूढ़ा हो गया। आज मेरा बेटा मुझे पैसे खर्च को देता है तो मुझसे कहता है बतौर कर्ज दे रहा हूँ। आका ने ये बात सुनी, आका की आंखों में आंसू आ गए, सहाबा रोने लगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, इस बूढ़े सहाबी की बात सुन के सिर्फ मैं ही नहीं रो रहा हूँ, मेरे इर्द गिर्द जितने पत्थर हैं वो सब
आंसू बहा रहे हैं, जितने ढेले हैं वो सब आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह अकबर। जिस घर में माँ बाप को सताया जाता है उस घर के दरो दीवार भी आंसू बहाते हैं। जिस घर में माँ बाप पे जुल्म सितम होता है उस घर के दरो दीवार भी आंसू बहाते हैं। अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से सुकून उठा लेता है, अल्लाह उस घर से रहमतें उठा लेता है। ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए माँ बाप का अदब व एहतराम करो, माँ बाप की कद्र व मंजिलत जानो। माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो, और माँ बाप का इंतकाल हो गया है तो नबी फरमाते जुमे की नमाज के बाद जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले जा करके तो अल्लाह ताला उसको वही सवाब अता फरमाता है जो उसने जिंदगी में अपने माँ बाप की जियारत की। तो प्यारे मुसलमानों, ये एक पैगाम था, गौसे आजम के नाम की महफिल सजाई थी, इसलिए एक पैगाम था मेरे नौजवान भाइयों के लिए। ये पैगाम पे अमल करो, और इस पैगाम पे अमल करोगे तो मुझे लगता है कि ये कयामत में मेरे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा।